15 अगस्त 1947 के पहले जो धर्म स्थल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। माय गुडनेस, ये सब सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों? सारी कुर्बानी सिर्फ हिंदुओं से ही क्यों लगातार मांगी जा रही है? हिंदू लगातार अपने क्षेत्रों को छोड़ते आए हैं और बंटवारे के बाद उन्हें एक भूभाग मिला है जिसे भारत कहते हैं, और वो हिंदुओं के हिस्से में मिला था। उसमें भी वोट की राजनीति के चलते इन नेताओं ने, इन सत्ता के लोभियों ने, मैं कहूँगा कि ऐसी स्थिति बना दी हिंदुओं की कि उस एक टुकड़े बचे हुए में भी हिंदू अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? आखिर जब ये ऐतिहासिक सत्य है कि मुगल काल में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के उस पर मस्जिदें बनाई गई हैं, तो आखिर जब आज़ादी के बाद ये भूभाग हिंदुओं के हिस्से में मिला तो वो क्यों पुनर्निर्माण नहीं करेंगे अपने टूटे हुए मंदिरों का? ये अधिकार उनसे कैसे छीना जा सकता है? मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस ने कैसे इस अधिकार को छीना वर्षिप एक्ट बना के, और उसमें कौन सारे लोग थे जो सांसद थे जिनके चलते ये बिल पास हुई। जनता को उन्हें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। और रही भाजपा की बात, तो 11 साल से महामानव मोदी जी बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं? मैं तो कहूँगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से वर्षिप एक्ट को निरस्त करने के लिए ये जो है प्रस्ताव लेके आना चाहिए सदन में, और इस वर्षिप एक्ट को तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाना चाहिए। और एक सिंपल सी बात मैं कहूँगा जो ऐतिहासिक सत्य है, जो सारे इतिहासकार कहते आए हैं कि अंग्रेज़ों के आने के पहले की जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं वो 100% आप मान के चलिए कि वो तोड़ के मंदिरों को बनाई गई हैं। इनकी खुदाई करी जाए, इनका सर्वे किया जाए, इनकी जांच करी जाए तो 100% यही मिलेगा। और ये एक्ट ऐसा ही होना चाहिए। वर्शिप एक्ट को बदल के एक ऐसा एक्ट लाना चाहिए जो साफ साफ कहे कि अंग्रेज़ों के देश में स्थापित होने से पहले जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनका सर्वे कराया जाए। अगर ये पाया जाता है कि मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं तो मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया जाए। भारत में ऐसा कानून होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, और दुर्भाग्य इस देश की जनता का, और किसको दोष दिया जाए? सब के सब दोषी हैं। कहीं न कहीं हमारे हिंदू समाज में पनपा जातिवाद इसका दोषी है। जातिवाद के नाम पे पनपी राजनीति दोषी है। और राजनीति में इतने लोभी, ग्रीडी और भ्रष्टाचारी किस्म के लोग पनप गए, आ गए, फल फूल गए, वो दोषी हैं। तो एक्ट तो ऐसा आना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे एक्ट कांग्रेस ने लाया वर्षिप एक्ट। माय गुडनेस, यानी हमारे साथ अत्याचार भी किया गया और हमें चुप रहने के लिए भी कहा जा रहा है कि नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, अब जो हुआ सो हुआ। क्यों जो हुआ सो हुआ? हम पाकिस्तान में तो नहीं मांग रहे हैं। पाकिस्तान तो हमने दे दिया मुसलमानों के हिस्से में, बांग्लादेश तो हमने दे दिया मुसलमानों के हिस्से में। वहाँ के मस्जिदों की खुदाई की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि वहाँ की मस्जिदों की भी खुदाई करी जाए तो मंदिर ही मिलेगा उसे इसमें। अफगानिस्तान की बड़ी मस्जिदों की खुदाई करी जाए तो वहाँ भी मंदिर और बौद्ध स्तूप यही सब मिलेंगे जो हिंदू धर्मों के प्रतीक हैं। तो ये सगल था इन मुसलमानों का। जब ये भारत में आए तो उनका ये स्वभाव था कि वो हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को मानसिक रूप से कुंठित करने के लिए उन्होंने मंदिरों को टारगेट करके तोड़ के ही उस पर मस्जिदें बनाई हैं। आगरा के ताजमहल से लेके कुतुब मीनार तक सब हिंदू अवशेषों पे खड़े हैं। और एक्ट ऐसा आना चाहिए। अगर भाजपा सरकार, मोदी सरकार इस एक्ट को नहीं ला पा रही है तो मैं कहूँगा कि हिंदुओं के साथ धोखा कर रही है वो सरासर। हिंदुओं ने इन्हें सत्ता में लगातार 11 साल से बैठाए रखा है सिर्फ इसी आशा और उम्मीद से। अगर ये कुर्सी के लोभ में सत्ता से चिपके हुए हैं, चिपके रहना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि इन्हें भी उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। अगर ये इन मसलों को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि सदन में एक बिल लाएँ और वर्षिप एक्ट को खारिज करें, एक नया एक्ट लाए हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे कराया जाए, सबकी खुदाई कराई जाए। अगर मंदिर का अवशेष पाया जाता है तो मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। साफ साफ इस ढंग का कानून होना चाहिए। इस कानून को लेकर आए भाजपा। देश की जनता देखना चाहती है कि वो कौन आस्तीन के सांप हैं सदन में जो विरोध करते हैं इसका। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस बिल का विरोध करते हैं, जिस बिल में ये साफ साफ लिखा हो कि अंग्रेज़ों के आने से पहले की सारी मस्जिदों की खुदाई कराई जाएगी, सर्वे कराया जाएगा, मंदिर पाया जाएगा तो उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इस ढंग का कानून होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि सब लोग आवाज़ उठाइए इस विषय को लेकर कि अंग्रेज़ों के आने के पहले की जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे कराया जाए, सबकी खुदाई कराई जाए और सबके फिजिकल स्वरूप को बदला जाए।
छोड़िए इन सारे विवाद को कि वर्सी पैक्ट क्या था और क्या नहीं था। ख़त्म करिए इस वर्सी पैक्ट को, एक नए हिंदुस्तान बनाने की पहल करिए। ये विवाद जो सदियों सदियों से जो है चल रहा है, इस विवाद को एक मुश्त ख़त्म करने की ज़रूरत है। आखिर 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 कितनी कुर्बानी हिंदुओं से मांग रहा है ये देश, इस देश के राजनेता। मैं बार बार कहता हूँ ना कि गोल टोपी पहन के हिंदू नेता जो वोट मांगते हैं हिंदुओं से, यही वो आस्तीन के सांप है। पहला लक्षण है आस्तीन के सांपों का यही, जो एक जाति का गुट बना लिया। मैं जातिवाद के नाम पे वोट देने वालों को भी आगाह करना चाहूँगा कि आपकी नस्लें बदल जाएंगी, आपकी नस्लें नष्ट हो जाएंगी अगर आप इन जातिवादियों के फेर में पड़े। तो ये जातिवादी भी नहीं असल में, मैं बार बार कहता हूँ, ये परिवारवादी हैं। ये अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, उससे ज़्यादा इनकी कोई सोच नहीं है। इस राजनीतिक दल को अपने बाप दादा की जागीर समझ रहे हैं और अब जाति के नाम पे इनके पीछे पड़े हुए हैं। और उसकी कीमत, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है देश को लगातार आज़ादी के बाद से। तो इस एक्ट के लिए कि बिल लाई जाए, वर्सी पैक्ट को ख़त्म किया जाए और एक नया एक्ट लागू किया जाए, जो एक्ट साफ साफ कह रहा हो कि अंग्रेज़ों के आने से पहले की जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे हो, सबकी खुदाई हो। अगर वो मंदिर के अवशेष पे बनी पाई जाती है तो मंदिर का पुनर्निर्माण हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।